इसका नाम है आनंद। इसके सोचने का तरीका ज्यादातर साइंटिफिक होता है। जो देखता है उसी पर भरोसा करता है। साफ शब्दों में कहूँ तो ये साइंस में विश्वास रखता है। इसका नाम है सूरी। जिस लड़की से प्यार करता है उसके साथ कुछ न कुछ करना है ये सोच के अलग अलग कोशिश करता रहता है, लेकिन नतीजा उल्टा निकलता है। देखते हैं अपनी लवर के लिए ये क्या कर पाता है। इसका नाम है मधु। बहुत मासूम है और ये इस लड़की से प्यार करता है, लेकिन मन की बात बता नहीं पाता और बेचारा अपने बर्ताव से जता भी नहीं पाता है। अब देखते हैं आखिर ये मासूम अपनी बात कह पाता है या नहीं। ये आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। और इसका नाम है पांडु। इसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊं, इससे अच्छा है कि आप खुद ही देख लें। क्या हुआ? 2 मिनट रुको, अभी बताता हूँ। क्या दिया? बाहर चलो, बताती हूँ तुम्हें। ओह शिट। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं सर, हमारी बुक से ही तो क्वेश्चन पेपर तैयार होते हैं ना। उसी बुक से आंसर निकाल कर मैं आंसर शीट इस पर लगा रहा हूँ। क्या हो गया सर? मेरी बेकार की राइटिंग आपकी समझ में नहीं आएगी तो आप अपना सिर पटकेंगे। इसीलिए मैंने सोचा कि इस आंसर शीट पर प्रिंट वाला आंसर चिपकाऊंगा तो आपकी समझ में आ जाएगा। अरे तूने मेरे साथ कॉलेज ज्वाइन किया था, आज तक तूने सारे उल्टे काम ही किए, लेकिन आज तू ये क्या काम कर रहा है? आहा, आप ब्लैक बोर्ड पर चौक के टुकड़े से लिखने की बजाय डिजिटल क्लास लेना शुरू करेंगे, यही सोच कर ये कट पेस्ट करके आपको दे रहा हूँ सर। ट्रेंड बदलना चाहिए ना। 100 में से 101 भी मिलेगा तो मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन 1 मार्क भी कम नहीं होना चाहिए। 100 में 101। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। श्वेता, तुम्हारा एग्जाम कैसा रहा? तुम मेरे बगल में थे ना, इसलिए बहुत अच्छा गया। और तुम्हारा कैसा रहा? तुम्हें देखने के बाद बुरा कैसे जाता? बहुत अच्छा हुआ मेरा। अच्छा ये बताओ, मेरा स्टाइल कैसा लगा? बहुत अच्छा है। दाईं आंख मारी तो A, बाईं आंख मारी तो B, दोनों आंखें मारे तो C, दोनों आंख झपकाई तो D। वैसे हमने तो अच्छा ही लिखा है, पता नहीं हमारे दोस्तों का क्या हुआ। हाँ।
अरे ये बोतल फेंकी हुई है, इसे क्यों उठा रही हो तुम? इस जनरेशन को ये क्या चीज है पता नहीं, आगे की पीढ़ियों को इसका पता चलना चाहिए। वैसे तुम हमेशा कुछ न कुछ इकट्ठा ही करती रहती हो, क्यों करती हो ऐसा? इस धरती से जो चीजें खत्म हो रही हैं, आने वाले दिनों में उन चीजों का इस्तेमाल भी होगा, इसीलिए ये इकट्ठा कर रही हूँ। ये मेरी सबसे अच्छी हॉबी है, इसीलिए मैं ये ले रही हूँ। सुपर्ब। ए क्या है ये? लव लेटर है। वही तो, किस लिए दिया ये? तुमने आंसर शीट मांगी, मैंने लव लेटर दे दिया। अरे लेकिन दिया क्यों? तुमसे मैंने प्यार किया है लेकिन आज तक तुम्हें लव लेटर नहीं दिया, इसीलिए। कब क्या देना है तुम्हें पता नहीं है क्या? मुझसे प्यार करते हो तो लव लेटर दे दिया। एग्जाम हॉल में कौन लव लेटर देता है? तुम्हारे इस लव लेटर के चक्कर में दिमाग खराब हो गया मेरा। जो भी आंसर याद था वो भी भूल गई। समझ नहीं आता तुम जैसे चिंदी से मैंने आखिर प्यार ही क्यों कर लिया। आज के बाद से हमारे बीच जो भी है ना वो सब खत्म। मेरी बात तो सुनो। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इस लेटर में से मेरा नाम बदल के जो लड़की तुम्हें पसंद हो उसका नाम लिख देना। जाओ, गुड बाय। सॉरी, ये रख लो। कोई बात नहीं, तुम इसे अपने पास रख लो। एग्जाम तो खत्म हो गया, ले लो। मैंने अभी अभी एग्जाम दिया है, अगर ये पेन तुम्हारे पास रहेगा तो मुझे अपने रिजल्ट का पता चलेगा। पेन मेरे पास रहने से तुम्हें रिजल्ट कैसे पता चलेगा? इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट मैटर है, इसीलिए। इम्पोर्टेंट मैटर? हाँ मतलब इस पेन की जब तक इंक खत्म ना हो जाए तब तक के लिए इसे तुम अपने पास ही रख लो। ओह ये बात है। ओके बाय। हाय फ्रेंड्स। ये सब उदास क्यों दिख रहे हैं? अरे मैं बताता हूँ ना, ये एग्जाम देने गया था लेकिन मॉडल पेपर चिपका के आ गया, इसलिए इस टेंशन में है कि इसके 100 में से 101 नंबर ना आ जाए। इन दोनों के बीच में बात बात पे झगड़ा होता रहता है। मुझे लग रहा है आज भी इन दोनों के बीच में कोई ना कोई झगड़ा ही हुआ है, इसीलिए ऐसे बैठे हैं ये दोनों। इन दोनों को देख रही हो ना, इन दोनों के मन में कुछ ना कुछ तो है, लेकिन एक दूसरे को बताने की हिम्मत नहीं है दोनों में। अरे मजे करो हो यार। गए ना, इसलिए खुशी मनाओ यार। हाँ हे तुम लोग ऐसे बनावटी हंसी क्यों हंसते हो यार? अच्छी तरह से हंसो ना। अब जाके लाइन पे आए हैं सब। ठीक है, लेकिन आगे का प्लान क्या है? अरे यार अभी अभी एग्जाम खत्म हुए हैं, प्लान के हिसाब से हम कहीं घूमने चलते हैं। लेट्स एंजॉय। अरे रे 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 रे, कल तक स्कूल के बच्चों से लेकर सीएम तक प्रकृति को बचाने के लिए हरे हरे पौधे लगाए थे, आज इतने बड़े हो गए। ए, ये जंगल है जंगल, समझा ना? तुम तो वाटरफॉल दिखाने लाए थे ना? अबे वो आगे है, चल इधर चल। चलो चलो। बहुत बढ़िया है ना? हाँ यार। यहाँ जंगली जानवर होंगे, सावधान। वाह सुपर है यार। हे, सबको सरप्राइज लगा ना? क्या सुंदर है बहुत अच्छी जगह पर ले आए भाई। वाह, ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट, अमेजिंग। कितना सुंदर है ये। बाप रे, ये क्या मुर्गी ने पहली बार अंडा दिया हो ऐसा एक्सप्रेशन तुम क्यों दे रही हो? कीरी गिरते हुए पानी को देखकर मुझे नहाने का मन कर रहा है। मुझे ये झरना देखकर ऐसा लग रहा है कि पकड़कर ऊपर चढ़ जाऊं। ऊपर किस लिए यार? ए, तुम लोग तो डबल होकर आए हो। मैं इसके जरिए ऊपर चढ़कर अपनी अवंतिका को नीचे लेकर आऊंगा। हे, बाहुबली बनने की कोशिश मत कर। कटआउट देखकर किसी चीज पर भरोसा करना सीखो डूड। अवंतिका कम इन। यार ये आदमी पागल है क्या? आओ मधु। यहाँ कितना अच्छा लग रहा है ना? ऐसी खूबसूरत जगह पर जब कपल साथ में आते हैं तो और भी अच्छा लगता है। कपल्स क्या? मतलब लवर्स ना? हाँ। तो क्या तुम्हारी कोई लवर है? ओ, लवर मतलब? तुमने किसी से प्यार नहीं किया? हाँ हाँ, प्यार तो किया है। प्यार किया है? कौन है वो लड़की? कैसी दिखती है? कैसी दिखती है? कैसी दिखती है? हाँ वैसी दिखती है। ओह ऐसी दिखती है, मतलब बिल्कुल मेरी तरह दिखती है। हाँ। जो लड़की मेरी तरह दिखती है मैं भी उसे देखना चाहती हूँ। अपनी लवर से मिलवाओगे ना मुझे? हाँ
मिलवाऊंगा। अभी भी समझ नहीं रही है, कैसे बताऊं इसे। प्रिया, इस पत्ते को देखकर तुम्हें क्या लग रहा है? मुझे तो कुछ भी नहीं लग रहा है। इस पत्ते में एक आकार है, तुम्हें पता चल रहा है क्या? इस प्रकृति को साक्षी मानकर ये पत्ता मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इसमें क्या है अगर तुम जान गई तो मेरे मन में क्या है तुम्हें खुद पता चल जाएगा। क्या है ये? मुगली का फूल। मुगली का फूल? मैंने मुगली की पंखुड़ियाँ देखी है, ये मुगली का फूल कैसे हुआ? तुम लड़कियों को सीरियल्स के नाम तो पता होते हैं, पर सर पर लगाने वाले फूल के नाम नहीं पता होते। मतलब इसको मैं अपने सर पे लगाऊँ? हाँ, सिर पर ही लगाना होगा, इसीलिए तुम्हारे लिए बहुत दूर से लेकर आया हूँ। वैसे भी लवर्स को गुलाब का फूल देते हैं, लेकिन तुम ये मुझे मुगली का फूल क्यों दे रहे हो? अरे पगली कहेगी, लवर्स गुलाब का फूल शुरू में देते हैं और हम तो पहली रात बिताने वाली स्टेज में हैं, इसलिए मुगली का फूल दे रहा हूँ। एक बार तुम इसे सूंघ लोगी ना तो किसी दूसरी दुनिया में ही खो जाओगी। ओह अच्छा। इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। हाँ, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। वाह वाह, मन में बड़ी अलग अलग फीलिंग्स आ रही हैं। मुझे भी कुछ अलग सी फीलिंग आ रही है। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? सांप! शायद चला गया। लेकिन पांडु और आनंद कहाँ है? क्यों, अवंतिका मिली क्या? चुप तेरी तो, अवंतिका छोड़, उसकी नानी भी नहीं दिखाई दी। चुप रह। ए, रुक जा। निकालो क्या कर रहे तू यहाँ? आजा आराम से। आजा। अरे बाहुबली भाई, बाप रे मर गया। अरे बाप रे। क्यों, बाहुबली के प्रभास की तरह वाटरफॉल पर चढ़ने गया था ना, अब देख जलपरी की तरह निकल के आया है। वैसे भी प्रभास से तुम खुद को कैसे कंपेयर कर सकते हो? सपने देखने के भी हद होती है। क्या कहा हद? अभी तक शरीर की कितनी हड्डियां टूटी हैं उसका हिसाब करना होगा। पांडु, तुम्हें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास तुम्हारा दर्द दूर करने के लिए एक पत्ता है। अगर इसे खा लोगे तो तुम्हें चैन की सांस मिल जाएगी। लाओ दे दो। तुम्हारा इकट्ठा किया हुआ सामान मेरे शरीर के काम तो आया। अवंतिका तो नजर नहीं आई, लेकिन तुम्हारा आयुर्वेद मेरे काम में आ गया, मेरी प्यारी दोस्त। पहले ही देर हो चुकी है, चल चलते हैं ना। चल। अरे बाप रे मर गया। ए आनंद, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कहीं होटल देखकर रुकना यार। अभी तो तूने कुछ खाया और फिर से खाने के लिए बोल रहा है? कितनी भूख लगती है यार तुझे? पत्ता खाया इसीलिए तो तेज भूख लग गई है यार। हाँ यार, मुझे भी बहुत भूख लगी है। मुझे भी। ठीक है यार, कहीं होटल दिखता है तो मैं गाड़ी रोकता हूँ। क्या हुआ यार, तू तो बस चले ही जा रहा है। कहीं होटल हो तो देखकर रोकना। वही तो देख रहा हूँ यार, मुझे कहीं होटल दिखाई नहीं दे रहा है। धत तेरे की, होटल कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हम हाईवे पर चल रहे हैं कि जंगल में यार? भूख की वजह से तुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है? वैसे भी हम जंगल से गुजर रहे हैं। लगता है आगे कोई गांव है यार। सुनिए जी, अंदर कोई है क्या? क्या हुआ बाबू? दादाजी, यहाँ खाना खाने के लिए कहीं होटल मिलेगा क्या?
होटल? ये तो छोटा सा गांव है बेटा, यह होटल वोटल कुछ नहीं है, यह चारों ओर जंगल है। यहाँ अगर होटल चाहिए तो 50-60 मील दूर जाना होगा। 50-60 मील दूर? इतनी दूर तक मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, मैं भूख से ही मर जाऊंगा। कुछ करो यारो। तुम लोगों को देख के लग रहा है कि बहुत भूखे हो। अगर ऐतराज ना हो तो मैं खाने का इंतजाम कर देता हूँ। आपके घर में? क्यों बेटा, मेरे घर में खाना नहीं खा सकते क्या? ऐसी बात नहीं है दादाजी, जबरदस्ती हमारी वजह से आपको तकलीफ होगी। तकलीफ की क्या बात है? तुम लोग भूखे रहोगे तो मैं सुकून से कैसे रहूँगा बेटा? आओ, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। आ जाओ, आ जाओ बेटा। जल्दी से कुछ खाने को मिल जाए यार। इसे तो बहुत जोर के भूख लगी है यार। चुपचाप अंदर आ जा। खाना कम तो नहीं हुआ ना बेटा? पेट भर गया दादाजी, बहुत अच्छा खाना बना है। होटल के खाने से तो बहुत बढ़िया है दादाजी। मेरा तो अब 3 दिन का कोटा पूरा हो चुका है। दादाजी, आप इस घर में अकेले रहते हैं क्या? मेरी बहू और पोती भी साथ रहती थी बेटा। तो फिर वो लोग कहाँ गए? इस गांव में स्कूल नहीं है, अगर कोई बीमार पड़ जाए तो इलाज के लिए अस्पताल भी नहीं है, इसलिए मेरी बहू शहर में काम करके बच्चों को पढ़ा रही है। किसी हॉस्पिटल और स्कूल के बगैर लोग यहाँ जी कैसे रहे हैं दादाजी? क्या गवर्नमेंट आप लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचती है? अब क्या बोलूं बेटा, असल में ये हमारा गांव ही नहीं है, हम तो समुद्र पार करके यहाँ आए हैं। एक दिन बाढ़ आई और हमारे पूरे गांव को बहा ले गई। सरकार ने मदद नहीं की तो झोपड़ा बना के यहीं रहने लगे। लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार बाढ़ और तूफान से प्रभावित लोगों के लिए करोड़ों का खर्चा कर रही है और उन्हें रहने के लिए नया घर और खाना भी दे रही है। दादाजी, हाँ, सरकार ने अगर मदद की होती तो हमारी जिंदगी ऐसी नहीं होती। आप अपने परिवार को अकेले संभालते हैं क्या? हाँ बेटा। आपके बेटे को क्या हुआ? हम समुद्र के सहारे ही अपना पेट भरते थे। एक दिन मेरा बेटा और मेरे भाई का बेटा मछली पकड़ने गए, दोनों गए तो थे लेकिन लौट के नहीं आए। फिर 3 दिनों के बाद उनकी लाश किनारे पे आ लगी थी। समुद्र ने हमारे गांव को ही नहीं, हमारे बेटों को भी अपने अंदर समा लिया। हमारे सब कुछ बर्बाद हो गया बेटा, सब कुछ बर्बाद हो गया। अगर हमारी वजह से आपको कोई तकलीफ हुई हो तो हमें माफ कर दीजिए दादाजी। तुम लोग दादाजी से बात करो, हम लोग अभी आते हैं। आजा, क्या? अरे आना, चल आजा। रोइए मत दादाजी, सब ठीक हो जाएगा। कहाँ ले जा रहे हैं? अरे आना, अरे क्या चलना तो सही है। कहाँ ले जा रहे हैं यार? इस गांव में इलाज के लिए हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन दारू का ठेका है क्या? नहीं, दारू का ठेका नहीं है, लेकिन ताड़ी मिल जाती है। क्या कहा? ताड़ी मिल सकती है? हाँ बिल्कुल, जैसे शहर में दारू का ठेका, बियर, वाइन, बिस्की ये सब मिलते हैं ना, वैसे ही इन छोटे गांवों में ये ताड़ी मिल जाती है। सुनो, इस ताड़ी के सामने कोई नशा नहीं टिकता। हे आनंद, ये ताड़ी बोल रहा है, पहली बार सुन रहा हूँ। एक बार ट्राई करते हैं ना? हाँ यार, एक बार चलकर टेस्ट करते हैं ना। फिर हमारे साथ आई लड़कियों का क्या होगा? अरे 10 मिनट की बात तो है, चलते हैं ना। हाँ यार, चलते हैं ना। फॉलो, फॉलो में। हाँ, चलो, आओ, अरे, आओ, चलो चलो आओ। चलिए। दीदी, क्या रे? दारू तो दी, लेकिन लड़की कहाँ है? हाँ? घर में तो बच्चा नहीं पैदा किया जा रहा और मुझसे कहता है कि तुझे लड़की चाहिए। चल हट यहाँ से। देखने में तो ऐसा लगता है जैसे भैंसों के साथ तबेले में पला बड़ा हो। शरीर बढ़ाने से कुछ नहीं होता, उससे काम भी लेना होता है ढंग से। तेरे जैसे लोग जिनसे घास नहीं काटी जाती, लेकिन कहते हैं कि जंगल में जाकर पेड़ काटेंगे, बस बड़ी बड़ी बातें करनी आती है इन्हें। चल भाग यहाँ से, नकारा कहीं का। चल। अरे सूरी, तू गिर कैसे गया? हाँ? कौन है बेशरम कहीं का जो ताड़ी की महक से ही गिर गया? आराम से, इसमें थोड़ी सी बची थी, मैंने उसे पिला दी, इसलिए गिर गया गधा कहीं का। वो गिर गया तो ठीक है, मगर मेरा ठेका ना गिरा दे। ऐसा कुछ नहीं है, हम और भी खरीदेंगे। यही बुढ़िया है जो ताड़ी बेचती है? कौन है जिसने मुझे बुढ़िया बोला? बुढ़िया उड़िया कहा ना तो मुंह तोड़ दूंगी, बदतमीज कहीं का। ये पैसे लेने वाली भले ही बुढ़िया हो, लेकिन किक देने वाली कोई और है। कोई और है? कौन है वो? उसका नाम है इंदुमती। अरे बाप रे, नाम सुनते ही होश उड़ गए। अगर ताड़ी पी लूंगा तो क्या उड़ेगा? क्या उड़ेगा? कुछ नहीं उड़ेगा, सिवाय तुम्हारे पैसों के अलावा। वैसे बॉटल कितने की है? यहाँ पर बोतल नहीं मिलती, पत्ते मिलते हैं। पत्ते? मतलब? ये। वैसे पैसे कितने हुए? हते
हथेली भर के पैसों में पत्ता भर के ताड़ी मिलेगी। क्या कहा? पत्ते भर ताड़ी पीने के लिए हथेली भर के पैसे चाहिए? अरे कम अकल कहीं के, मेरी बात तो समझ ले। हथेली भर के पैसों में पत्ता भर कर ताड़ी नहीं, बल्कि इंदुमती आएगी तुम्हारे पास और देगी जोरदार किक। हे, तो फिर लेट क्यों करना? चलो पैसे निकालो। हाँ? कहाँ रह गए ये लोग? पता नहीं है कहाँ रह गए ये लोग। कितना टाइम बीत गया है। देखो देखो, चुप रहना यार। कहाँ गए थे तुम लोग? नहीं, लड़कों को 1000 काम होते हैं, सब बताना जरूरी है क्या? ए, चलो। हाँ? बढ़िया, क्या हो गया? अरे हाँ? हे, इतनी स्पीड में क्यों भगा रहे हो? स्लो चलाओ। अरे हम खाना खाने के लिए उस गांव में रुक गए थे, टाइम मैनेज करने के लिए स्पीड में भगा रहा हूँ। तुम्हारे मुंह से स्मेल आ रही है। स्मेल? हाँ, वो क्या है ना कि इसकी पीठ में दर्द था तो एक पत्ता लगाया उसने, और लूज मोशंस भी हो रहे थे उसे। उसकी तबीयत ठीक हो जाए इसलिए गांव के एक बुजुर्ग ने पत्ता दिया था, उसी की स्मेल होगी। तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे डाउट हो रहा है तुम पे। इसे मैनेज करने में मेरी जान जा रही है, किसी तरह से डाइवर्ट करना पड़ेगा। अच्छा तो तुम लोगों ने पी रखी है ना, इसलिए बंदरों की तरह नाच रहे हो? हाँ? एंजॉय यार, एंजॉय करो। सब समझ अरे ये क्या हो गया यार? कठोर दीक्षा से मैं ये शूद्र पूजा कर रही थी जिसे तुमने बर्बाद कर दिया। इतने शक्तिशाली तांत्रिक का तुमने ये हाल कर दिया। मैंने अपने दुश्मनों को खून की उल्टियां करवाई हैं और ऐसे में तुम लोगों की वजह से इस तांत्रिक का खून हो गया। इस तांत्रिक के खून का बदला मैं तुम लोगों से जरूर लूंगी। पिशाच, जादू और टोना मंत्रों की सिद्धि से भूतों के साथ प्रयोग करने वाली इस तांत्रिक से तुम लोगों ने पंगा ले लिया है। तुम में से किसी को भी मैं नहीं छोड़ूंगी। किसी पल से तुम लोगों को तड़पा तड़पा के मारूंगी। एक एक को खून की उल्टियां ना करवाई तो मेरा नाम भी रखना नहीं। आनंद, जैसा उस तांत्रिक ने कहा कहीं वो वैसा कुछ कर ना दे। ये क्या बात कर रही हो श्वेता? आज के जमाने में तुम्हें इन सब पे विश्वास है क्या? तुम्हें साइंस पे भरोसा करना चाहिए, ना कि इस तरह की बातों पे। अरे साइंस की बात छोड़ो यार, इसने हमारे सामने कसम खाई है कि ये हमें खून की उल्टी करवा कर मार डालेगी, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है यार। अरे उल्लू के पट्टे कहीं के, वो कोई चंद्रमुखी है कि हमारे पीछे पड़ेगी? उसकी शक्ल देखी क्या तुमने? गांव के बच्चों को नजर लगती है तो उनकी नजर उतारने वाली लगती है। ये हमारा क्या कर लेगी यार? बात वो नहीं है यार, इस तरह के जब एक्सीडेंट होते हैं तो वो लोग भूत बन जाते हैं, पिशाच बन जाते हैं और पीछा करते हैं। एक्सीडेंट के बाद अगर तुम लोग ये कहते कि पुलिस से डरना है तो समझ में आता, लेकिन तुम लोग ये भूत वूत से डर रहे हो। इनकी बातों में मत आओ, समझे? वैसे भी हम लोग यहाँ रहेंगे तो डरते रहेंगे। चलो चलते हैं। वो मनहूस औरत मरते मरते अपना बिल्डअप देख कर गई है। पूरी तरह मरी है या नहीं ये तो देख लो। चलो उसकी बॉडी के 2 राउंड लगा कर देखते हैं। सोए हुए भूत को उठाकर उसे गला दबाना होगा। तेरी तो पहले ही हम डरे हुए हैं और तू कह रहा है उसकी लाश के साथ खेलने के लिए। चलो चलते हैं। उस गांव में अगर हम लोगों ने ताड़ी नहीं पी होती तो शायद ये एक्सीडेंट नहीं होता और बिना मतलब की टेंशन भी नहीं होती। अच्छा, तुम लोगों ने पी रखी थी?
मुझे लगा ही था। तुम लोगों ने जब साउंड बढ़ाया और बंदरों के जैसे नाचते हुए फास्ट ड्राइविंग कर रहे थे तभी समझ में आ गया था कि तुम लोगों ने पी रखी है। हे, ये कैसी बात कर रही हो तुम श्वेता? कैसी बात कर रही हूँ? तुम लोगों ने गले तक पीकर ड्राइविंग करके एक तांत्रिक की जान की बलि चढ़ा दी। अब हमारी वो तांत्रिक कहाँ पर बलि चढ़ाएगी, मैं ये सोचकर डरे ही जा रही हूँ। अरे श्वेता, तुम क्यों बेकार में डर रही हो? उस तांत्रिक ने बहुत लोगों के ऊपर अपना मंत्र मार के उसको खून की उल्टी करवाई होगी। कई लोगों को अपने जादू टोना के दम पर जान से मारने वाली उस औरत को हमने एक ही टक्कर में मार डाला ना। उसके लिए खुशी मनानी चाहिए। डर क्यों रही हो तुम लोग? उसके मरने से नहीं डर रहे हम, वो हमें मार देगी ऐसा उसने वादा किया है, इसलिए डर रहे हैं। मतलब वो हमारा पीछा कर रही होगी, ये सोच रही हो? उसको आने दो, मैं उसे बताता हूँ। अगर तुम्हारी बात सच निकलेगी तो मैं उसको गधे पर बिठाकर उसका मुंह काला करके चप्पलों की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाऊंगा। ये मेरा वादा है। वो सच में आ गई क्या? हे, टायर पंचर हुआ है, भूत ऊत नहीं है। चलो नीचे उतरो। पंचर नहीं है यार, टायर गड्ढे में गिर गया है। ओह, ऐसा हुआ है क्या? अच्छा सुनो लड़कियों, तुम लोग नीचे उतर के उधर जाओ। और हाँ, तू जरा बाहर आ यार। हाँ चल। तू स्टार्ट कर। अरे धक्का मारो यार। क्या हुआ? हे, क्या हुआ? भेड़ियों की आवाज आ रही है। अरे पागल हो गया है क्या? हम लोग अभी जंगल में है यार। जंगल में भेड़िए की आवाज नहीं आएगी तो डीजे बजेगा क्या? सबके सब पागल हो गए हो। धक्का मारो। चलो मारो मारो। दम नहीं लग रहा है क्या? क्या हुआ? ऐसे क्यों डर रही हो तुम लोग? वो हमें ऐसा लगा जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है। अरे कुछ नहीं है, बेवजह डर रहे हो तुम लोग। चलो जीप में आके बैठो। चलो चलो बैठो। वहाँ क्यों खड़ा है? अंदर आना। मैं सुसु करके आता हूँ यार। तू अबे तेरी तो, चल जा जल्दी जा। क्या हुआ? तू दौड़ क्यों रहा था? कुछ नहीं यार, रनिंग प्रैक्टिस कर रहा था। तेरी तो, तुझे स्पोर्ट्स में जाना है क्या? नाटक बंद कर, जल्दी आके बैठ। यही वो गेस्ट हाउस है जहाँ हमें रुकना है। ये गेस्ट हाउस किसका है? मेरे फ्रेंड का है, वो दूसरी सिटी में रहता है। मैंने उसे अपने टूर के बारे में बताया तो उसने अपना गेस्ट हाउस दे दिया मुझे। अरे ये जीप भी उसने ही भेजी है और यहीं पास में एक बीच भी है। जितने दिन चाहे उतने दिन एंजॉय कर सकते हो, इसीलिए मैं तुम लोग को यहाँ लेके आया हूँ। चलो आ जाओ। साहब, आपके दोस्त ने चाबी आपको देने के लिए बोला था। चलो आ जाओ।
वाह, बढ़िया है यार। वाह, वाह, बहुत सुंदर गेस्ट हाउस है। वैरायटी भी है। सुपर। हे, ये गेस्ट हाउस बहुत बढ़िया है। हम जितने दिन चाहें यहाँ रुककर एंजॉय कर सकते हैं। इसीलिए तो ये गेस्ट हाउस बुक किया है। जिसे जो भी रूम चाहिए जाके वो देख ले। हाँ, ए, तुम लोगों के पास तो गर्लफ्रेंड्स हैं, मैं ही सिंगल हैंड हूँ। मुझे रूम की जरूरत नहीं है। मैं इसी हॉल में रुकूंगा, शांति से सोऊंगा। ए, पहले तो तू जाके नहा के आ। ए, अभी पक्षियों के झुंड में घूमने का समय है, जानवरों का शिकार करने का समय है, और अभी महाराज के विश्राम का समय है। चल यार, इसे डिस्टर्ब नहीं करता। चल चलो चलो। मैं हूँ शशिकांत। शशिकांत, जी हाँ, यहाँ वॉचमैन हूँ। ये शशिकांत कैसा नाम है? बचपन में मैंने कांता नाम की लड़की का सर काट लिया था, इसलिए मेरा नाम शशिकांत है। बाप रे। आपने दरवाजा खुला छोड़ दिया था तो मैंने बंद कर दिया था। आप फिक्र मत कीजिए। अरे भालू की शक्ल के, आराम से दरवाजा बंद करके जा सकते थे ना। डर के मारे मेरा हार्ट लेफ्ट से राइट आ गया। माफ कर दीजिए साहब, अगली बार से धीरे से बंद करूंगा। अब आप आराम से सो जाइए। इसका सत्यानाश हो। इसकी आवाज में भी सस्पेंस है। इस हॉल में सोने से बेहतर है मैं किसी रूम में जाकर सो जाऊं। क्या बात है। है ना? मजा ही आ गया। ये। कितना अच्छा लग रहा है। वाव। पसंद है। अरे समुद्र की लहरों को देखकर तो बस एंजॉय करने का मन कर रहा है यार। हम लोग यहाँ मस्ती करने के लिए आए हैं। लेट्स एंजॉय। इतनी आधी रात को इस महाराज को काटने वाला मच्छर निश्चित ही मादा होगा। देखो, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ, मुझे गलत मत समझना। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। वैसे आधी रात को मैं भूत की फिल्म क्यों देखूं? कुछ गर्मा गर्म मसाला देखता हूँ। सुन रही हो ना मेरी बात? हैं? अमावस्या को चंद्रमुखी राजा की बलि लेने वाली है। उसी दिन चंद्रमुखी का लक्ष्य पूरा होगा। तुम्हारी बीवी गंगा। ये नहीं देखूंगा। ये भी नहीं देखूंगा। बेडरूम सीन देखना चाहता हूँ तो भूतों वाली फिल्म आ रही है। एक भी चैनल पर मसाला मूवी नहीं आ रही है, सब हॉरर फिल्में हैं। कहीं आज चैनल वालों का हॉरर डे तो नहीं है? हाँ, बाप रे, लाइट क्यों चली गई? सिचुएशन देखकर लगता है कि आज तो पक्का हॉरर डे ही है। अरे बाप रे, कहीं भूत लोग हॉरर डे सेलिब्रेट करने के लिए तो नहीं आ रहे हैं? मैं हूँ शशिकांत। लाइट चली गई है ना, इसलिए मोमबत्ती लाया हूँ। चुप रह चिंपैंजी के मुंह वाले। भूत समझकर मैं डर गया था। बिना आवाज किए नहीं आ सकते क्या? शांति से आऊंगा तो मेरी अहमियत क्या रह जाएगी, इसलिए आवाज करता हुआ आता हूँ। अरे वाह, आवाज करके आने में तुम्हारी इज्जत बढ़ती है। एक तो तुम्हारा नाम भी बहुत डरावना है। साहब, मुझे चाहे कुछ कह लो, पर मेरे नाम के बारे में कुछ मत कहना।
क्या करेगा बे? क्या करेगा? क्या करेगा? हाँ? आप जैसे बड़े लोगों का हम छोटे लोग क्या कर सकते हैं? ठीक है, जाओ जाओ। इंसानों का नाम रखने भी नहीं आता। नाम इतना डरावना रखा हुआ है कि नाम सुनते ही डर लगता है, और आता है तो आवाज करते हुए आता है। अपनी आवाज से ही मार डालेगा ये। इससे ज्यादा तो इसका नाम भयानक लगता है। पहले ही बहुत रात हो गई है, अब चलकर सो जाता हूँ। छोटे बच्चों को पॉटी नहीं आती है तो उनकी नजर उतारने वाली तांत्रिक हो क्या? आज अगर मैंने तेरी पॉटी ना निकाल दी तो मेरा नाम भी रत्ना नहीं है। हाँ, ये वादा है मेरा। आनंद, 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 दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, आनंद, आनंद, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, जल्दी आनंद। क्या हुआ यार, ऐसे चिल्ला क्यों रहा है तू? भूत है यार। भूत? हाँ यार, वो तांत्रिक भूत बन गई है। ए, पागल हो गया क्या तू? वो कैसे भूत बन सकती है? हाँ यार, वो भूत बनकर हमारे गेस्ट हाउस में आ गई है। अरे तू बेवजह टेंशन ले रहा है यार। ऐसा नहीं है यार, मेरी बात मानो यार, मैंने खुद देखा है। ए, मुंह बंद कर, कुछ भी बोलता जा रहा है तू। हाँ, चुपचाप जाके सो जा। हाँ, ए भाई, मुझे तुम्हारे रूम में सोने दो ना। रूम में? दिन में तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था तू, अब क्या हुआ, सांप सूंघ गया क्या? बुद्धि 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 भ्रष्ट हो गई थी, इसीलिए ऐसा बोला। ठीक है, चल अंदर आ जा। मुझे हिम्मत देने की बजाय ये तो मुझे और ज्यादा डराते जा रहा है। उधर वो भालू जैसे चेहरे वाला मुझे डरा रहा था, ऊपर से वो तांत्रिक भूत बनकर मेरे पीछे पड़ गई। अब आप ही मेरी रक्षा करना भगवान। तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी थी ना? क्या बात है, बोलो। वो वैसे तुम जिस लड़की के बारे में बात कर रहे थे उसे लेकर आए हो क्या? अरे पागल गई की, मैंने प्यार तुम्हें से किया है, पर तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा। ए मधु, क्या हुआ? उस लड़की को लेकर आए हो क्या? नहीं। तो फिर यहाँ क्यों बुलाया मुझे? दरअसल वो मुझे अपने मन की बात तुम्हें बतानी थी। मन की बात बतानी है? क्या बात है? बताने से अच्छा दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। चलो। कहाँ ले जा रहे हो तुम? अरे आओ, दिखाता हूँ तुम्हें। प्रिया, जरा वहाँ पर देखो। प्रिया मधु, वाओ, तुम जिसके बारे में बोल रहे थे यही है क्या? तुम जिससे प्यार करते हो वो मेरी तरह ही दिखती है, बोला था ना? उसका तो नाम भी प्रिया है। सुपर। प्रिया, बहुत हो गया, अब मैं तुमसे डायरेक्टली कहता हूँ। देखो, मैं ना ही पानी में दिखने वाली से प्यार करता हूँ और ना ही तुम्हारे जैसे नाम वाली से प्यार करता हूँ। मैं जिससे प्यार करता हूँ वो तुम हो। मेरे पागल मधु, तुम मुझसे प्यार करते हो ये मुझे पहले से ही पता था। सच में? हाँ मेरे पागल प्रेमी। अच्छा सुनो, इस समंदर के किनारे हम दोनों अकेले हैं, तुम्हें इस बारे में सोचकर कैसा लग रहा है, बोलो? कुछ नहीं, बस तुमसे झगड़ा करने का मन हो रहा है। ये क्या बात हुई? हमेशा झगड़ा? प्यार भी तो कर सकती हो ना? मुझे भी प्यार करने का बहुत मन है, पर तुम जो हो ना, बात बात पे झगड़ा करते रहते हो। हम ऐसे बात बात पर झगड़ा करने के बजाय अंधेरे में झगड़ा करें क्या? अंधेरे में झगड़ा करना, वो कैसे होता है? बहुत बढ़िया होता है, रोमांटिकली रस से भरा होता है। इतना बढ़िया होता है क्या? बढ़िया ही होता है। एक बार अगर हमने झगड़ा किया ना तो तुम बार बार कहोगी झगड़ा करने के लिए। ऐसा है तो फिर अंधेरा होने तक हम यहीं रुके क्या? यहाँ नहीं, गेस्ट हाउस में बेटर होगा। गेस्ट हाउस में? और क्या, हम लोग फर्स्ट टाइम झगड़ा कर रहे हैं ना, इसलिए रूम में करेंगे तो अच्छा होगा। कल नाइट में करेंगे। हाँ, कल नाइट में? आज क्यों नहीं कर सकते? कल स्पेशल डे है, इसलिए झगड़ा करने के लिए मैंने कल रात को ही चुना है। वैसे कल क्या स्पेशल है? सस्पेंस है, तुम खुद देख लेना। ओह, ऐसा क्या?
यार हम एंजॉय करने के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ एंजॉय हो ही नहीं पा रहा है। किस लिए आए हैं हम यहाँ? एंजॉय नाम की तो चीज ही नहीं है। एंजॉय मतलब? हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। अगर हम एक दूसरे को पसंद करते हैं तो कुछ तो फीलिंग होगी ना हमारे अंदर। फीलिंग मतलब? हे भगवान, बाप रे, हे प्रभु, अब मैं मर गया। बाप रे, लगता है वो भूत पोटी करा करा कर मार डालेगा। मुझसे सहन नहीं होता है भगवान। बाप रे, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बाप रे, अरे रे, बाप रे, फिर से गुड़गुड़ाहट होने लगी। पहले से ही पेट पूरा खाली हो गया है, फिर से हो रहा है। कहीं पेट से अब खून न निकलने लगे। अब तो कुछ बचा नहीं होगा। बाप रे, मर गया। अच्छे, आया, बाप रे, हे, ये क्या कर रहा है तू? क्या हुआ है तुझे? इससे क्या हुआ है यार? भूत आया था यार। हाँ यार, भूत आया था। भूत मतलब हमने जिसका एक्सीडेंट किया वो तांत्रिक क्या? हाँ, वही आई थी। हे, तू चुप रह। क्या श्वेता, इस जमाने में भी तुम इन सब बात पे विश्वास करती हो? हाँ? वो वॉचमैन आवाज करता है ना, उससे तुम लोग डर के उसे भूत समझने लग गए हो। ऐसा नहीं है यार, उस भूत ने रात भर मुझे सोने नहीं दिया है। अब मुझे गेस्ट हाउस में बैठने नहीं दे रही है। मतलब भूत रात में भी आया था क्या? हाँ यार, रात को मैंने इसको बताया था, लेकिन इसे मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। हे, इसकी बात सुनकर तो लग रहा है कि वो तांत्रिक सच में हमसे बदला लेने के लिए हमारे पीछे आई है। क्या यार, तुम लोग भी ना, एक्सीडेंट करने वाला मैं हूँ। अगर उसे बदला लेना होगा तो सबसे पहले वो मुझ पे अटैक करेगी, उसके बाद तुम लोग पे अटैक करेगी। इसके ऊपर उसने पहले अटैक क्यों किया? मुझे पता है ये हमें डराने के लिए ऐसा बोल रहा है। अरे, मेरी बात पर तुमको विश्वास नहीं होगा, लेकिन उसने मुझे कई बार सुसु करवाया, कई बार 2 नंबर करवाया। पता नहीं अब क्या कराएगी। उसका मूड हो गया ना, तो वो तेरे साथ कुछ और करेगी। क्या बोला? हाँ, बिल्कुल सही समझ रहा है। इतने दिनों तक तू अकेला सो रहा था ना, इसलिए आज रात वो तेरे साथ सोने के लिए आएगी, वो भी अवंतिका बनके। फिर उसके साथ तू खूब मजे करना, वो भी तेरी चटनी बना देगी। ए, चलो यार, ये भी ना। मेरी कोई जोड़ीदार नहीं है तो मैं क्या किसी भूत से प्यार करने लगूंगा? अरे यार, उस भूत को सिर्फ मुझे ही मारना है क्या? इनमें से किसी को नहीं मारेगी। प्रिया, हम आज यहाँ पर अकेले हैं तो तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे? तुम्हारे दिए इस पत्ते को किस करने का मन कर रहा है? मुझे भी। तो फिर इसे तुम पहले किस करो। दोनों मिलकर किस करते हैं। दोनों मिलकर किस? कैसे? क्या कहा? बीच पे तुम लोगों ने भूत देखा? हाँ यार, वो तांत्रिक सच में भूत बन गई है। देखा ना, मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। मैं बोल रहा था तो बकवास कह रहा था। अब तो विश्वास हुआ ना? अब तो हुआ ना?
ए, तेरे जैसे लोग कुछ भी देखते हैं तो डर जाते हैं। मेरी किस्मत खराब है। नहीं आनंद, सच में भूत ने हम पर अटैक किया था और अपने हाथों से मेरे पैर पकड़कर खींचे भी थे। हम पर अटैक हुआ है मतलब भूत सच में है, और जैसा उसने कहा था ना वो जरूर करके रहेगी। यहाँ रहना हमारे लिए डेंजरस है। जितनी जल्दी निकल जाए बेटर है। आनंद, इनकी बातें सुनकर लग रहा है कि वो तांत्रिक सच में भूत बनकर पीछा कर रही है। वो हमें कुछ करेगी इस बात का डर है, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये क्या है श्वेता, तुम बेकार में डर रही हो। ठीक है आनंद, जैसा तुम सोच रहे हो भूत नहीं होते हैं ना। हम लोग टूर पर आए हैं एंजॉय करने के लिए, लेकिन ऐसे डर डर के जीने के लिए नहीं आए हैं। अगर हम में से किसी को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, बताओ मुझे। इसीलिए किसी को कुछ हुए बिना हमें अभी के अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए। हाँ यार, इससे पहले कि हमारी जान चली जाए हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। चलो ठीक है, तुम लोग इतना बोल रहे हो तो आज रात हम यहाँ बिता के कल सुबह ही निकल चलेंगे। हे भगवान, बच गए। फिर से भूत। मैं हूँ साहब। भयानक मुंह वाला बार बार मुझे क्यों डराने आ जाता है? अरे वो भूत मारे या ना मारे, ये भालू मुझे डरा कर जरूर मार डालेगा। तू इस टाइम पे यहाँ क्यों आया है? सूरी जी ने मंगवाया तो ये उन्हें देने आया हूँ। ठीक है, उसके रूम में जा, वो वहीं है। हे, तुम लोग जाके अपने रूम में सो जाओ। हाँ? सब एक ही जगह पर सोते हैं ना यार। कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हो। वैसे झगड़ा करने के लिए इतना तैयार होना जरूरी है क्या? वो झगड़ा ऐसा वैसा झगड़ा नहीं है। हम लोग जितना अच्छे से तैयार होंगे उतना ही रंग लाएगा हमारा झगड़ा। ठीक है, वैसे तुम आज स्पेशल डे है ऐसा कह रहे थे ना? एक बार वहाँ पर देखो। वाह, कितनी तरह के फूल, कितने अच्छे लग रहे हैं ये फूल लगाओगी तो तुम्हें खुशी मिलेगी, तुम महकोगी तो मुझे खुशी मिलेगी। वैसे इसमें क्या स्पेशल है? ओपन करके देखो। पुष्पावती डे? हाँ, तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? यही है तुम्हारा स्पेशल डे? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? औरतों की सिंसियर फीलिंग को ऐसे सेलिब्रेट करते हैं क्या? थोड़ा अलग रहेगा इसलिए। जैसे तुम्हारी शक्ल अलग है। क्या हुआ? अब क्या हो गया? बेकार काम करके पूछ रहे हो कि क्या हुआ? चलो चलो निकलो यहाँ से। दिव्या प्लीज, जाओ पहले। प्लीज, मैंने ये कहा क्या कर था रहे हो? भागो। पागल कहीं का, स्पेशल डे बोल रहा था। छे, क्या सोचा था मैंने और क्या हो गया मेरे साथ? सोचा था साथ में सोएंगे, पर अब मुझे अकेले सोना पड़ेगा, वो भी बाहर। सूरी, 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 क्या हुआ तुम्हें सूरी? क्या हुआ तुम्हें सूरी? क्या हुआ? क्या हुआ तुझे? क्या हुआ सूरी? सूरी क्या हुआ? सूरी क्या हो गया? अरे सूरी बता ना यार क्या हुआ? वो बहुत मुझे मारना चाहती है। क्या बात कर रहे हो? हाँ यार,
देखा ना, अगर हम यहाँ रहेंगे तो हमारी जान को खतरा है। देखो ना क्या हो गया। चलो यहाँ से जल्दी चलते हैं। पर पहले इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। अरे ये सब देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है यार। चलो यहाँ से जल्दी चलते हैं। चलो 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 आ जाते हैं। चलो 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 चलो। क्या हो गया यार? यार गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। क्या कहा? कार स्टार्ट नहीं हो रही लोग यहाँ से जिंदा जाना चाहते हो क्या? नहीं जाने दूंगी। तुम लोग यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। मेरा खून अपनी आंखों से देखने वाले तुम सभी का खून पीने के बाद ही मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। जब तक तुम लोगों की एक एक करके बलि न चढ़ा दूं, तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। नहीं तो मेरा नाम भी रत्ना नहीं। अब तक तो तुम लोगों ने बस सैंपल ही देखा है। असली खेल तो अब दिखाऊंगी मैं तुम लोगों को। आनंद, कम से कम अब तो तुम मानोगे ना? इतने दिनों तक भूत प्रेत तंत्र मंत्र ये सब कुछ नहीं होते हैं। जिनमें सेंस नहीं होता है ना, वही भगवान को मानते हैं लोग। वो तो खुद हमारे आंखों के सामने आकर हमसे बदला ले रही है। अब बताओ, अब तो मानोगे ना तुम? देखो आनंद, जहाँ सुबह होती है वहाँ शाम भी होती है। जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी। उसी तरह जहाँ भगवान होते हैं वहाँ भूत भी होते हैं। अब भी तुम मेरी बातों को सच नहीं मानोगे ना? इस धरती पर बहुत से रूपों में भगवान मौजूद हैं। उन भगवानों की बहुत पुजारी, स्वामी जी, ऋषि मुनि क्यों पूजा कर रहे हैं बताओ मुझे? करोड़ों लोग उनकी भक्ति क्यों कर रहे हैं बताओ मुझे? और उसी तरह अगर भूत नहीं होते तो अलग अलग रूप में लोग उनसे क्यों डरते भला? भूत होते हैं, इसी बात से डरने वाले लोग तंत्रों का सहारा क्यों ले रहे हैं? अगर तुम साइंस पर भरोसा करते हो तो ये भी बहुत बड़ा सच है। मरने वाली वो तांत्रिक, वो दोबारा हमारे आंखों के सामने कैसे आ गई बताओ? वो हमें मार देगी ये वो कैसे कह सकती है? कोई मरने के बाद किसी को कैसे मार सकता है? अब तुम किस पर भरोसा करोगे? भगवान पर, भूत पर या साइंस पर? किस पर भरोसा करोगे? मरने वाली तांत्रिक ने हमसे कहा था कि वो कैसे भी करके हमसे बदला लेगी, इसीलिए भूत होते हैं, मैं मान रहा हूँ। हमारी बाहर की यात्रा सजा बन जाएगी, मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था। अब वो भूत हमें किस तरह से मारेगी इस बात का बहुत डर लग रहा है। हाँ यार, सबको अलग अलग ढंग से मारेगी कह रही थी। मेरी बलि कैसे देगी पता नहीं। अब आज से हम लोग कहीं भी जाएंगे तो एक साथ जाएंगे यार। यहाँ तक कि 1 नंबर 2 नंबर भी। तेरी तो उसके बारे में सोचकर ही जान निकली जा रही है। साथ में कहाँ जाएंगे? इसीलिए यार, सभी साथ में आए हैं ना, तो साथ में ही मरेंगे, अलग अलग नहीं मरेंगे। पागल हो गए हो क्या तुम लोग? उस भूत ने कहा कि वो हमें मार देगी तो तुम लोग अपने मरने का इंतजार करने लग गए। मतलब भूत होते हैं तुम मान नहीं रहे हो ना? मान रहा हूँ यार, मैं मान रहा हूँ कि भूत होते हैं, लेकिन अगर हम ये सोच करके बैठ जाते हैं कि वो हमें मार डालेगी तो ये गलत है। मरने से पहले ही हम अपनी मौत के बारे में क्यों सोचे? पर आनंद, हमें इस इलाके से बाहर नहीं जाने देगी, यही कहा था उसने। अगर हम यहीं पर रहेंगे तो वो हमारी जान ले लेगी आनंद। इस तरह से तो हम यहाँ से जिंदा कभी बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। हमारे मरने से बेहतर है कि हम उस भूत को ही मार डालें। वो क्या बकरी है कि उसका गला काट कर मार डालेंगे? भूत है यार, ऊपर से ऐसी वैसी भूत नहीं है। अपनी मंत्र शक्ति से भूतों को काबू करने वाले भूत है। उसका हम कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हैं, उस तांत्रिक को ही नहीं, उसकी दादी को भी कर सकते हैं।
जैसे बीमारी को ठीक करने के लिए डॉक्टर्स होते हैं ना, वैसे इन लोग को भी अपने कब्जे में करने के लिए तांत्रिक होते हैं। वो लोग अपने मंत्र और तंत्र की शक्ति से भूतों पर काबू पा लेते हैं। तू जो कह रहा है वो सच है, पर इस तरह का तांत्रिक इस इलाके में कहाँ मिलेगा? अरे एक है। कौन है? स्वामी जी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। स्वामी जी। स्वामी जी, हमें उसने बंधक बना लिया है, यहाँ से बाहर नहीं जाने दे रही है, आप ही हमें बचाइए। तुम्हें किसने बंधक बनाया है बालक? भूत ने स्वामी जी। भूत ने तुम्हें बंधक बनाया है? हाँ स्वामी जी, अनजाने में हमसे एक तांत्रिक का एक्सीडेंट हो गया है। वो भूत बन करके हम सबको सता रही है। आप अपनी दिव्य शक्ति से उसे बंधक बना लीजिए और हम लोगों के प्राणों की रक्षा करिए स्वामी जी। जैसा तुम लोग सोच रहे हो वैसा यहाँ कोई भूत नहीं है। तुम लोग बेवजह की कल्पना कर रहे हो। नहीं स्वामी, वो तांत्रिक सच में भूत बन गई है। नहीं बेटी, वो तांत्रिक सच में भूत नहीं बनी है, प्रेत भी नहीं बनी है, और तो और उसकी हवा भी तुम्हें नहीं लगी है। हम सच कह रहे हैं स्वामी जी, मेरे प्रेमी का हाथ पैर भी तोड़ दिया और गला दबाकर मारना चाहती थी। हाँ स्वामी जी, हम दोनों जब बीच पर थे तो उसने मेरे पैर पकड़े और मुझे खींचा था। मुझे 1 नंबर 2 नंबर नहीं जाने देती, अकेले में डराती है, मेरा जीना मुश्किल हो गया है। हमारे लोगों को एक एक करके अलग अलग तरीके से टारगेट कर रही है। स्वामी जी, वो तांत्रिक सच में भूत बन गई है। उसे बंधक बना के हमारे प्राणों की रक्षा करिए स्वामी जी, प्लीज स्वामी जी, प्लीज स्वामी जी। मैंने कहा ना कि वहाँ कोई भूत नहीं है। फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि भूत है तो पहले तुम लोगों को उस भूत का पता लगाना होगा। अगर सच में घर में भूत है तो मेरे पास उपाय है। मैं तुम लोगों को एक यंत्र दूंगा, उसे दरवाजे के बाहर टांग देना। अगर वो सच में तांत्रिक भूत के रूप में आ गई तो वो यंत्र गोल गोल घूमेगा, और अगर भूत नहीं होगी तो उसमें कोई हरकत नहीं होगी। मेरे दिए गए यंत्र की हलचल देख के भूत है या नहीं है पता चल जाएगा। और अगर सच में वहाँ पे भूत हुआ तो मैं अपनी दिव्य दृष्टि से उसे बंधक बनाकर तुम सबको उस भूत से मुक्ति दिलवाऊंगा। ठीक है स्वामी जी, हम वैसा ही करेंगे। वो यंत्र हमें दे दीजिए। ओम नमः शिवाय। इस यंत्र को ले जाके दरवाजे पे बांध दो। क्या है ये सब? अगर वो यंत्र काम नहीं करेगा तो ये सारे यंत्र काम करेंगे। वो यंत्र घूमेगा ना यार। भूत आएगा तो वो जरूर घूमेगा। मतलब भूत आने वाला है? हाँ, अभी अभी उसने मुझे मैसेज किया है। तेरी तो भूत क्या हमारे रिश्तेदार है जो बता कर आएगी? वो तो हमारी जान लेने वाली पिशाच है। क्या पिशाच की बात कर रहा है? सब कहाँ से आकर इसके ऊपर अटैक करेंगे पता नहीं चल रहा है यार। वैसे उस तांत्रिक ने भूत को बंधक बनाने के लिए इस यंत्र को देकर टेस्ट किया है। ये टेस्ट कहीं ट्विस्ट न बन जाए भाई। हाँ आनंद, वो तांत्रिक भूत बनी ही नहीं है, ऐसा स्वामी जी ने कहा था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो सच कह रहा है झूठ। वही तो श्वेता, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। पहले मुझे ये भूत पे भरोसा नहीं था, लेकिन अपनी आंखों से देखने के बाद भरोसा हो गया। मुनि जी ने जो कहा अगर वो सच है तो फिर हमारी आंखों के सामने जो हुआ वो गलत है। भले ही कुछ हो, लेकिन वो भूत है या नहीं हमें इसका पता लगाना है, और वो भी इस यंत्र के जरिए। डरिए मत, मैं हूँ। भेड़िया जैसी शक्ल वाला, तू हमारी जान लेकर छोड़ेगा क्या? पानी खत्म हो गया था ना, तो इस मटके को वहाँ ले जा रहा था, फिर हाथ से फिसल गया और ये टूट गया। मटका हाथ से फिसलाकर तू हमारा दिमाग खराब कर रहा है। क्या बोलते हैं साहब, जिसे दिमाग खराब करना होगा वही करेगा। क्यों करूँगा? अबे क्या बात कर रहा है, जाना यहाँ से। जाता हूँ, यहाँ से बस मैं ही जाऊँगा, आप लोग तो बस यहीं रहोगे।
ए मधु, ए कालू, अरे उठना यार, सुबह हो चुकी है। उठ जाओ, तुमसे ही कह रहा हूँ, चलो उठो। अरे रात होने के बाद सुबह होती है, सुबह होने के बाद सूर्यास्त होता है, इसमें कौन सी नई बात है यार। अरे उठ जाना यार, रात में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, हम शांति से सो गए थे आज। अच्छा मुनि जी ने कहा था कि कोई भूत नहीं है। हाँ यार, वैसे उस मुनि ने जो यंत्र दिया था उससे पता चल गया कि भूत नहीं है। यार मेरे हाथ पैर तो ठीक हो गए। हाँ यार सच में। हाँ यार देख, हाँ सच है यार, खुशी मिल रही है। मेरा गला भी बिल्कुल ठीक हो गया। उस मुनि के यंत्र की वजह से सब कुछ ठीक हो गया। मतलब अब इन यंत्रों का काम नहीं है। क्या है? प्लीज। ये कीज तो श्वेता की लग रही है, शायद भूल गई होगी।
होगी। अरे बैग तो यहीं पर रखा है। साहब जैसा आपने कहा था मैं टाउन जाके बिरयानी ले आया। परोस दूं क्या? जरूरत नहीं है, हम परोस लेंगे, तुम जाओ। क्या साहब, जब देखो बाहर जाने के लिए बोलते हो, यहाँ रहूंगा तो क्या हो तू अपनी जाएगा? भयानक शक्ल लेकर यहाँ पर खड़ा रहेगा तो तुझे नजर लगेगी, इसीलिए कह रहे हैं। जाता हूँ साहब। ए जानवर, मार डालूंगा तुझे। अब तेरा खेल खत्म हो गया। छोड़ो मुझे, आज मैं इसका खेल खत्म कर दूंगा। मार डालूंगा, तुझे मार डालूंगा। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। शांत हो जा यार, छोड़ दे। छोड़ो मुझे, आज मैं इसे मार डालूंगा। क्यों रे, आवाज को मारने के लिए गया था क्या? उसे मारने नहीं गया था, मैं अपने आप पर कंट्रोल करने गया था। आनंद, उसके बारे में छोड़ो, मुझे भूख लग रही है, पहले खाना खा लेते हैं। हे सूरी, तेरी गर्लफ्रेंड खाना खाने के लिए क्यों नहीं आई? आज उसका फास्ट है, ऊपर के रूम में कोई किताब पढ़ रही होगी वो। भूत के डर से ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहा था। आज पेट भर कर खाऊंगा, बहुत भूख लगी है मुझे। सिचुएशन देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। घोस्ट इज बैक लग रहा है। गाड़ी स्टार्ट करो। तुम लोग यहाँ से जिंदा बच के जा पाओगे क्या? जा पाओगे क्या? जा पाओगे क्या? ये क्या कर रहा है? मेरी नानी ने कहा था कि काला टीका लगाने से भूत नहीं आता है। चुप नालायक, मैं तो पूरा काला हूँ, तो भी वो भूत मेरे पीछे पड़ी है। क्या हुआ?
हे, वो भूत नहीं है, तेरी गर्लफ्रेंड है। दिव्या है। दिव्या? दिव्या सूरी। तुम इसी रूप में हो क्या? हाँ, श्वेता को ढूंढते हुए इस रूम में आई थी, पर वो भूत मुझे मारना चाह रही थी, इसलिए मैं यहीं छुप गई। अरे हमारा अंत समय आ गया है, वो भूत हम सबको मार डालेगी, अब हमें कोई नहीं बचा पाएगा। क्यों नहीं बच सकते? यहाँ पर भूत है, हमें पता चल गया ना। अब हमारी रक्षा स्वामी जी करेंगे। क्या हुआ, रुक क्यों गए? स्वामी जी तो यहीं पे थे। वो यहीं कहीं होंगे, चलो चल के ढूंढा जाएगा। चलो। नहीं है। चलो उस तरफ देखते हैं। अच्छा। अरे उस तरफ नहीं है यार। मिले क्या? कहीं नहीं मिल रहा है। अरे भाई, वो स्वामी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ यार, मुझे भी कहीं नहीं दिखे। यहाँ गेस्ट हाउस में भूत आ गया और वहाँ गुरुजी गायब हैं। अब कोई फायदा नहीं है, हमारा कुछ नहीं हो सकता। अरे वो स्वामी जी भूत को काबू में करके हमें बचा लेंगे सोचा था, लेकिन उस भूत ने स्वामी जी को ही बंधक बना लिया है ऐसा लगता है। कठिन तपस्या करने वाले मुनि को भी मार दिया होगा क्या? अरे बाप रे, ये तो स्वामी जी का है और इसके ऊपर खून लगा है, मतलब उस भूत ने स्वामी जी को मार डाला। जल्दी चलो, ध्यान से। चलो भागो जल्दी। हमें मार डालेगी, आपको ही हम लोगों को बचाना होगा। भूत? हाँ स्वामी जी, वो हमें मारने के लिए हमारा पीछा कर रही है। ए संभवी! यही है वो स्वामी जी। ये भूत नहीं है, क्या भूत नहीं है? ये एक पागल है। मतलब जो हमारा पीछा कर रही थी वो ये पागल थी? हाँ, इस लड़की का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। ये इस इलाके में ही घूमती रहती है। इस समुद्र के किनारे आने वाले बहुत से लोग इस पागल को देख के भूत समझ के भाग जाते हैं। शायद तुम लोग भी इसे देखकर भ्रमित होके भूत समझ बैठे। स्वामी, पर आपने जो यंत्र दिया था वो हिला था। उस यंत्र को तुम लोगों ने खिड़की के पास बांधा होगा। हवा से वो यंत्र हिल गया होगा, पर जैसा तुम समझ रहे हो कोई भूत नहीं है। तुम लोग यहाँ से जितनी जल्दी जाओगे उतना अच्छा होगा, नहीं तो खतरा हो सकता है। ठीक है स्वामी जी, कल सुबह ही हम यहाँ से चले जाएंगे। हे, तुम सब लोग अपना सामान पैक कर लो, सुबह जल्दी निकल लेंगे, वरना यहाँ रुकेंगे तो हम लोग मारे जाएंगे। भूत नहीं है ये तो पता चल गया है ना, अब क्यों डर रहे हो? हाँ? एक बार भूत यहाँ पर है, एक बार भूत यहाँ पर नहीं है, इसी कंफ्यूजन में रहेंगे क्या? इससे तो अच्छा होगा कि यहाँ से चले जाएं। हे, मुनि जी ने कहा ना कि वो भूत नहीं पागल है, तो फिर इतनी जल्दबाजी क्यों? तुम लोग खुद डरते हो और मुझे भी डराते हो। देखा ना फिर से भूत आ गया ना। हे, तू हर चीज से डरता क्यों है यार? तो फिर ये सब क्या है? अरे वो आवाज किसी और चीज की हो सकती है, चल के देख लेते हैं क्या है।
वो पागल बीच पर है और यहाँ पायल की आवाज सुनाई दे रही है। लगता है फिर से शुरू हो गया यार। बंद करो, जल्दी बंद करो। ये गेस्ट हाउस में हो क्या रहा है? उस तांत्रिक ने कहा था कि वो हम सबको मार देगी और भूत बन जाएगी, और हम लोग ये सब सोच करके डर गए थे। लेकिन मुनि जी ने कहा वो तांत्रिक भूत नहीं बनी है, बल्कि हम एक पागल को भूत समझ रहे थे, और वो पागल बीच पे भी हमें मिली थी। अगर ये पागल बीच पे है तो गेस्ट हाउस में हमें आकर के कौन डरा रहा है? इसका मतलब वो तांत्रिक सच में भूत बन गई है क्या? हमारी रक्षा करने वाले हनुमान जी की भी फोटो उसने तोड़ दी। इसका मतलब ये है कि अब वो हमें भी मार देगी। ऊपर बैग में होगा पक्का। मैं हूँ मैम साहब। मैम साहब, आप इतना डरी हुई क्यों हैं? कुछ नहीं, ऊपर जाना है, मेरे साथ चलोगे क्या? चलिए मैम साहब। ये सब क्या है? जब से यहाँ आए हैं कुछ ना कुछ हो रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये क्या हो रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। शशिकांत, अब बात क्यों नहीं कर रहे? शशिकांत, शशिकांत, शशिकांत! ये भी मेरी तरह डर कर भाग गया क्या? क्या हुआ? क्या हुआ श्वेता? क्या हुआ? क्या हुआ श्वेता? श्वेता, उस बैग में भूत है। भूत? कुछ नहीं है इसमें श्वेता। नहीं आनंद, मैंने अभी अभी देखा था, उसमें था। ये बताओ कि तुम यहाँ पर अकेली क्यों आई? मेरे साथ शशिकांत भी आया था, पर बीच में ही कहीं चला गया वो।
तुम्हारे साथ भी ये सब हो रहा है क्या? इस गेस्ट हाउस में हम जब से आए हैं तब से हम भूत के डर से डर रहे हैं, लेकिन एक दिन भी भूत हमें दिखाई नहीं दिया। मतलब शशिकांत, शशिकांत, शशिकांत तो नहीं है साहब। शशिकांत नहीं है तो फिर तुम कौन हो? शशिकांत पिछले 2 दिनों से नहीं दिख रहा है। मालिक ने मुझे वॉचमैन बनने के लिए कहा तो मैं यहाँ आ गया। क्या कहा? वो 2 दिनों से किसी को दिखाई नहीं दिया? हाँ साहब। अभी अभी श्वेता ने कहा कि उसने शशिकांत को देखा, लेकिन वो तो 2 दिनों से किसी को दिखाई तक नहीं दिया। आखिर क्या हुआ होगा उसके साथ? बिना बताए वो कहाँ चला गया? शशिकांत को मार डाला। क्या कहा तुमने? भूत ने उसे मार दिया? उसने बहुत बेरहमी से उसे मार डाला और वो हमें भी ऐसे ही मारेगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं होगा प्रिया, तुम्हें कोई बुरा सपना आया होगा। हमें कुछ नहीं होगा, तुम शांत हो जाओ। हाँ, हमें कुछ नहीं होगा, शांत हो जाओ प्रिया। नहीं, वो भूत हमें जरूर मार डालेगी। हमें यहाँ से जाना चाहिए प्लीज। ठीक है, चले जाएंगे, लेकिन तुम रिलैक्स हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। शांत हो जाओ प्रिया, डरो मत, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हम सब यहाँ हैं। भूत होता तो गायब हो जाना चाहिए था ना, यहाँ क्यों गिरा पड़ा है? जैसा तुम लोग सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। भूत के रूप में ये इंसानी जानवर है। भूत नहीं है? नहीं, ये एक नेवी कर्मचारी है। ये तुम्हें मारना चाहता है और मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। लेकिन ये हमें मारना क्यों चाहता है? और तुमने हमें क्यों बचाया? हमारा तुम्हारे साथ क्या संबंध है? संबंध है, पर तुम्हें जानना है कि वो संबंध क्या है, तो पहले हमारे बारे में जानना होगा। ये सिर्फ एक नेवी कर्मचारी ही नहीं है, वो मेरा प्यार भी है। राजेश, हम और कितने सालों तक ऐसे चोरी छिपे मिलते रहेंगे? शादी कर ले तो एक साथ रह पाएंगे ना? अच्छे से सेटल होने के बाद कर लेंगे ना। अरे अब तो तुम नेवी में जॉब कर रहे हो ना, तो सेटल होने का क्या मतलब? अरे मेरी पगली, करोड़ों कमा के शादी करेंगे तो जीवन अच्छे से बिता सकते हैं ना। करोड़ों? यस। लेकिन कमाओगे कैसे? अरे मेरी पगली, अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो किसी भी तरह कमा सकता हूँ। जाल में कोई मछली या वेल फंस जाएगी ये सोचा था, लेकिन ये पत्थर कैसे फंस गया? ये पत्थर नहीं है भाई, हमारी किस्मत बदलने वाला रत्न है। रत्न है? हाँ यार, उस समुंदर पर भरोसा करने वाले हम, और ये हमारी जिंदगी बदलने वाला रत्न है। ये सिर्फ हमारी नहीं, हमारी पीढ़ियों की भी जिंदगी बदल देगा। सच में? हाँ यार। ये बात अपने यूनियन को बताते हैं। चलो। संभवी, मैं तुम्हें एक अच्छा सा गिफ्ट देता हूँ। मेरे लिए गिफ्ट? हाँ, जरा वहाँ पे देखो, उनके हाथों में जो दिख रहा है ना, वो मैं तुम्हें गिफ्ट देने के लिए लाया हूँ। क्या है वो? वेल वॉमिट। वेल वॉमिट मतलब? समुद्र के अंदर वेल मछली होती है
और व्हेल मछली जब किसी चीज को हजम नहीं कर पाती है तो वो उल्टी कर देती है। उसकी उल्टी धीरे धीरे ठोस रूप धारण कर लेती है और इस वोमिट का प्रयोग सुगंधित वस्तुएं बनाने में किया जाता है। ये व्हेल वोमिट बहुत ही कीमती होती है। व्हेल वोमिट से बड़ी बड़ी कंपनियों की बहुत सी कीमती परफ्यूम बनाई जाती है क्योंकि इसके अंदर बहुत ही खास तरह का तत्व होता है और ये मार्केट में करोड़ों का बिकता है। वही व्हेल वोमिट मछुआरों के जाल में फंस गया है। अगर हम लोग उनसे वो ले लेते हैं तो हम लोग करोड़पति बन जाएंगे। हाँ, उन्हें मिला है तो क्या हमें देंगे वो लोग? देंगे नहीं, हमें लेना पड़ेगा। नहीं राजेश। क्यों? तुम नहीं चाहती क्या कि हम लोग अमीर बने? सिर्फ तुम मेरे पास रहो, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे है, मुझे पैसे चाहिए और करोड़ों रुपए चाहिए। अगर मैं सच कहूँ तो मुझे तुमसे ज्यादा पैसे प्यारे हैं। राजेश, मुझे वो चाहिए। साहब, ये हमें मिला है, आपको कैसे दे दे? जितना चाहिए मैं दे दूंगा। इज्जत से मुझे वो दे के चले जाओ। नहीं साहब, हम किसी भी हाल में आपको नहीं देंगे। अगर तुम लोग मुझे वो नहीं दोगे तो तुम्हारा बुरा हाल मैं कर दूंगा। आप भले ही हमारी जान ले लो पर हम ये आपको नहीं देंगे। राजेश, हमें नहीं चाहिए, उन्हें जाने दो। हट जाओ मेरे रास्ते से। मेरी बात तो सुनो राजेश। रास्ता छोड़ो मेरा। गलत है राजेश, मेरी बात तो सुनो। हटने को बोला तो सही गलत का पाठ पढ़ा रही है मुझे। भाग 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 यहाँ से। ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले। चल चल चल। चल 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 उधर जा। कम से कम अब तो मुझे दे दो। तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, ढेर सारे पैसे दूंगा। दे दे मुझे, दे दे, दे दे। नहीं। ये रत्न अगर मेरे पास नहीं रहा
तो तेरे पास भी नहीं रहेगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस वेल वॉमिट को कैसे हासिल करे, इसीलिए बीच पर पागलों की तरह घूम रहा था। तभी उसने एक तांत्रिक का सहारा लिया। बोलो बालक, क्या है समस्या तुम्हारी? स्वामी जी, समुद्र में एक अहम चीज गिर गई है। वो कहाँ पे गिरी है आप बता सकते हैं क्या स्वामी जी? समुद्र में? जी स्वामी जी। मुश्किल है बालक। धरती पर हम वस्तु को अंदाजे से बता सकते हैं, लेकिन समुद्र की वस्तु को अंदाजे से बताना बहुत मुश्किल है। मतलब आप नहीं बता पाएंगे स्वामी जी? बता सकते हैं बालक, पर उसके लिए मेरी मंत्र शक्ति काफी नहीं है। फिर कौन सा तांत्रिक बताएगा स्वामी जी? कौन सा तांत्रिक नहीं, कौन सी तांत्रिक बताएगी? महिला तांत्रिक? हाँ, इस समुद्र की वस्तुओं को अंदाजे से बताना ही नहीं, बल्कि पानी में मछलियों का कदम कहाँ पे पड़ेगा ये पता लगाने वाली महाशक्तिशाली तांत्रिक एक ही है। सिर्फ वही बता पाएगी। कि कौन है वो स्वामी जी? रत्ना खेड़ी। तुमने अपनी प्रेमिका पर आघात किया और मछुआरों को जान से मार दिया। करोड़ों की एक चीज के लिए तुमने उन्हें मौत के घाट उतार दिया, और अब वो समुद्र में कहाँ है ये जानने के लिए तुम मेरे पास आए हो। हाँ माता जी, आपने जो कहा वो सब कुछ हुआ है माता जी। आप बहुत ही महान और शक्तिशाली हैं। अपने मंत्र के शक्तियों से वो उस समुद्र में किस जगह पे है ये बताएंगे तो बहुत एहसान होगा। रविवार अमावस की आधी रात को 3 बजे रोड के बीचों बीच बैठेंगे, तो मैं अंदाजा लगाकर तुम्हें ये बता दूंगी कि वो चीज समुद्र में कहाँ पर है। पूजा का पूरा इंतजाम रखना होगा। ठीक है माता जी। तांत्रिक अपने जादू से वेल वॉमिट को दिखा रही थी, तब तुम लोगों ने उसका एक्सीडेंट कर दिया। तुम लोगों के वहाँ से जाने के बाद राजेश को होश आ गया। माता जी, माता जी, उठिए माता जी। माता, माता, उठिए माता, उठिए माता, माता, उठिए ना माता।
अचानक मरने के बाद अब राकेश क्या करे, उस चीज को कैसे हासिल करे। राजेश ये सब समझ ही नहीं पा रहा था और बीच पर पागलों की तरह घूमने लगा। वो वेल वॉमिट को रात दिन बीच पर ही ढूंढता रहता था और एक दिन अभी बताती हूँ। क्या है ये? पता नहीं, कुछ अलग सा लग रहा है। वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसे छुपा कर रखना होगा। मारने के बाद वो वेल वॉमिट तुम लोगों से लेना चाहता था। तुम लोग भी उन मछुआरों की तरह उस चीज को कहीं पानी में न फेंक दो, इसीलिए उसने तुम सभी लोगों को फॉलो किया। श्वेता इस बात से अनजान थी कि वेल वॉमिट की कीमत करोड़ों में है। हमेशा की तरह छुपाई हुई चीजों के साथ उसने उसे वहीं पर रख दिया। तभी राजेश ने उसे देख लिया। उसे किसी भी तरह वो चीज लेनी थी, इसीलिए एक दिन वो रात को तुम्हारे गेस्ट हाउस आया। तभी तुम लोग बातें कर रहे थे कि तुम लोगों ने तांत्रिक को मार दिया है, इसीलिए वो भूत बनकर तुम सबको मारने आया था। तब राजेश ने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। तुम्हारी बातों से पता चला कि उस तांत्रिक को मारने वाले तुम लोग ही हो। वो जान चुका था तुमने उस तांत्रिक को मार दिया, इसीलिए उसे वेल वॉमिट नहीं मिल पाई, इसीलिए वो तुमसे बदला लेना चाहता था। उसी पल उसने निर्णय ले लिया कि वो तुम सबको मार देगा, पर उसने ये सोचा कि तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारेगा। वो तुम लोगों ने जितनी बेरहमी से उस तांत्रिक को मारा है ना, उतनी ही बेरहमी से वो तुम लोगों को मारेगा। तुम्हें मारने के लिए उसने कौन सा अस्त्र प्रयोग किया है? भूत से डरने वाले तुम लोगों की कायरता को ही उसने अपना अस्त्र बनाया। उस दिन से ही तांत्रिक के रूप में वो तुम लोगों का पीछा कर रहा है। उस भूत के रूप में ही तुम सबको मार के वो वेल वॉमिट हासिल करना चाहता है। और ऐसे में ही उस दिन बाथरूम में इसको और मधु को और प्रिया को डराने के अलावा सूरी का गला दबाने वाला और अनीता का गला घोटने वाला वो भूत नहीं है, ये मानने के लिए उस दिन तुम्हें तांत्रिक बनकर प्रकट होने वाला भी वही था, और वही तुम्हें बार बार डरा रहा है। वो तांत्रिक सच में भूत बन गई है कहकर तुमने मुनि से मदद मांगी, तो तुम्हें डराने के लिए खून से भीगी हुई मुनि की चीजों को उसने तुम्हारे सामने फेंक दिया। दरवाजे के सामने रखी हुई हनुमान की फोटो को भी उसने तुम्हारे सामने फेंक दिया, और तुम्हारे सामने ही उसने नींबू से खून बहा दिया। और उसके बाद जब मैं गेस्ट हाउस आई तो तुम लोग मेरी छाया और मेरा रूप देखकर डरकर भाग गए। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं? उस समय मैं यही सोच रही थी कि राजेश तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है। इस बात का आकाश ने पता लगा लिया था, और वो तुम्हें बताने के लिए जब तुम्हारे घर पर आया तो गेट के पास छुपे हुए राजेश ने आकाश को देख लिया था, और तभी डरी हुई श्वेता ने आकाश को अपने साथ बुला लिया। और जब वो उसके पीछे आ रहा था उसी समय राजेश ने उसे मार दिया। इस बात से अनजान श्वेता ने सोचा कि वो डर कर वहाँ से भाग गया है। तुम लोग जब गेस्ट हाउस से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, तब तुम्हें डराकर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि सभी को एक बार में मारकर उस वेल वॉमिट को हासिल कर लिया जाए। इसीलिए तुम्हें मारने के लिए आज उसने भारी प्लान किया था। तुम यही सोच रहे हो ना कि मैं तो पागल थी, मुझे ये सब कैसे याद है? मुनि के पुण्य से मैं बिल्कुल ठीक हो गई। हाँ, और इतने में ये सब हो गया। अरे बाप रे बाप, इतने दिनों से भूत बनकर डराने वाला यह आदमी है। इसका मतलब ये सब इसलिए शुरू हुआ क्योंकि तुमने वेल वॉमिट को छुपाया है? हाँ। तुमने उसे कहाँ छुपाया है श्वेता? टेक्स्ट में। जरा एक बार हमें भी दिखाओ। ठीक है। श्वेता!
मैंने इतने दिनों तक उस रत्न के लिए इतनी मेहनत की है, शराफत से वो मुझे दे दो वरना तुम सबको मार डालूंगा। छोड़ दो, हम तुम्हें वो चीज दे देंगे, लेकिन प्लीज श्वेता को छोड़ दो प्लीज। बला टल गई। आखिर में नकली भूत सच में मर गया। श्वेता, पहले जाके तुम वेल वॉमिट लेकर के आओ। जैसे अंडे खाने वाला पक्षी हवा के प्रभाव से मर जाता है, वैसे ही ये बलवान हमारी मार से मर गया। इसे परफ्यूम में इस्तेमाल करते हैं, इसकी कीमत करोड़ों में होती है। ऐसी चीजें मैंने बहुत छुपा रखी हैं। तो फिर हम इसका क्या करेंगे? ये लीजिए दादाजी, इस गांव के सारे परिवारों को पक्का घर बनाने का इंतजाम कर दिया है हमने। घर के साथ साथ हॉस्पिटल, स्कूल, वाटर टैंक सब कुछ बनवाया जाएगा यहाँ। 6 महीने में सब बनके तैयार हो जाएगा। आपकी जरूरत की सारी चीजें बनवा रहे हैं दादाजी। अभी आपके बच्चे इसी गांव में पढ़ सकते हैं और आप यहीं पर इलाज भी करवा सकते हैं। धोने वाला खाना क्या खिला दिया तुमने, मेरी जिंदगी बदल दी। पूरी जिंदगी ऐसा नहीं भूलूंगा बेटा, तुम लोग बहुत अच्छे हो। इसमें हम महान कैसे हुए दादाजी? आपके बेटे ने जान दे करके इस गांव की रूपरेखा बदली है। समुद्र ने आपकी जिंदगी को तहस नहस कर दिया था, लेकिन उसी समुद्र में मिला हुआ ये रत्न हमारे रूप में आपके पास आ गया है। जब भी कभी बाढ़ आती है तब सरकारें हमारे तरफ ध्यान देती हैं। इसलिए हमने ये सोचा है कि हम अपनी तरफ से आपकी मदद करें। स्वार्थी और मतलब इस दुनिया में तुम लोगों ने मुझ पे जो एहसान किया है उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। हमें शर्मिंदा मत कीजिए, चलिए भूमि पूजन करते हैं। आपने इस गांव का उद्धार कर दिया बेटा। इस गांव के लिए हमने इतना अच्छा काम किया, यही हमारी जीत है। असली भूत नकली भूत दोनों में से कुछ नहीं होता है। अब हमारी रिटर्न जर्नी हैप्पीली हो गई यार।